हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ खुशहाल रहें। तो आज के ब्लॉग में मैं शेयर की हूँ अपने वेट लॉस चैलेंज के डे 1 के पूरे दिन का रूटीन। साथ ही आज देवठनी एकादशी और तुलसी पूजा का पावन दिन, तो वो भी वीडियोज मैं शेयर की हूँ। और आज मैं अपने वेट अपडेट भी दूंगी आप लोग को, क्योंकि आज मेरे वेट लॉस चैलेंज का पहला दिन है। 1 नवंबर सैटरडे का दिन है आज। तो मैं अपना वेट भी बताऊंगी कि कितना मेरा वेट फेस्टिवल के दौरान बढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धोकर आ गई हूँ। इस टाइम पे सुबह की मॉर्निंग ड्रिंक में ले ली हूँ धनिया और जीरे का पानी। और यहाँ आज ना मैं नहाने के पहले यही साफ की थी बालकनी। तुलसी जी का आज पूजा है शाम के समय में, तो वही मैं साफ सफाई करके गई थी नहाने। तो आप लोग को दिखा दी हूँ। वैसे तो बालकनी मेरी हाउस हेल्पर भी साफ कर देती है, लेकिन आज चूंकि मुझे तुलसी माता को पूरा अच्छे से धोना था, साफ करना था, तो मैं सोची कि चलो मैं ही कर देती हूँ। बालकनी छोटी है, फ्लैट है, तो सारे गमले को मैं एक साइड कर दी हूँ। और उसके बाद अच्छे से तुलसी माता को धोकर बालकनी को क्लीन करके और मैं चली गई थी नहाने। और इस टाइम पे मेरे नाश्ता का ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है। आज मैं अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत थोड़ा लेट से की हूँ। इसका कारण भी आप लोग को मैं बताऊंगी, या फिर आप लोग को खुद पता चल जाएगा। पूरा अपना मेरा जो ब्लॉग है ना, पूरे दिन का रूटीन देखने के बाद खुद भी पता चल जाएगा कि क्या कारण है। एक तो काम भी हो गया था, और दूसरा ना कि मैं जानबूझकर स्टार्ट भी की थी। मतलब मैं इस टाइम में ना कुछ भी नहीं ली थी मॉर्निंग ड्रिंक के अलावा, ना ही अपना ईटिंग विंडो की शुरुआत में जो मैं बनाना खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, कुछ भी नहीं ली थी। डायरेक्ट मैं पपीता के साथ ही अपना ईटिंग विंडो की शुरुआत की थी, जो कि 10 बजे के आसपास हो रहा था। सुबह उठते ही पानी पीने के पहले मैं वेइंग स्केल पर खड़े होकर अपना वेट ले ली थी। और उस क्लिप को ना मैं इस ब्रेकफास्ट के क्लिप के बाद ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। जैसा कि मुझे लग भी रहा था और आप लोग से बोली भी थी कि 3 से 4 केजी मेरा वेट आराम से बढ़ गया है। तो सही बात है फ्रेंड्स, मेरा 3 से 4 केजी ही बढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है, लाइफ का पार्ट है। हम फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय किए और इसे लेकर मुझे कोई गिल्ट नहीं है। लेकिन बस अब वापस ट्रैक पर आने का टाइम आ गया है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ चले। मतलब जिनका वेट मेरे जैसा बढ़ गया है ना 3 से 4 केजी, वो प्लीज आप सब मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ चलिए, ताकि हम सब मिल के वापस अपनी जर्नी को ट्रैक पर ला सके। तो देख लीजिए मैं अपना वेट जो मैं सुबह सुबह ही ली थी, आप लोग को दिखा देती हूँ। मेरा वेट फ्रेंड्स 3 से 4 केजी जैसा मैं सोची थी, 60 केजी 68 केजी के आसपास जब मैं स्टार्ट की थी फेस्टिवल के पहले, तो 64-65 के आसपास था। और अभी 68 केजी मेरा वेट हो गया है। तो अब क्या कर सकते हैं, फिर से वापस अपने ट्रैक पर आएंगे धीरे धीरे। और देखिए यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। करीब 1 घंटे के बाद मैं अपना चाय बनाने जा रही थी। तो जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी, किसी ने मुझसे चाय गुड़ वाली चाय जो है ना उसकी रेसिपी मांगी थी। हालांकि बहुत सिंपल तरीका है, जैसे बनता है सभी के घर में ऐसा ही बनता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। तो देखिए 1 कप, जिस कप में मैं चाय पीती हूँ उसी कप में 1 कप पानी ली हूँ भरकर। उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाली हूँ और 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। आप यहाँ पे तेज पत्ता डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको चाय में पसंद है आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं ना सिर्फ अदरक की चाय ही प्रेफर करती हूँ। मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, खास करके विंटर सीजन में। तो मैं अदरक वाली यहाँ चाय ले रही हूँ। और क्वांटिटी की बात करूँ तो देखिए मैं 2 बार चाय नहीं पीती हूँ, पूरे दिन में 1 ही बार चाय पीती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मेरी क्वांटिटी चाय की थोड़ी अधिक रहती है। आप अगर 2 बार चाय पीना चाहते हैं वेट लॉस के दौरान, तो आप 2 बार ले सकते हैं, बस आपकी क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ा हाफ हाफ कर दीजिएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं 1 कप पानी में ½ कप दूध डाली हूँ और इसे अच्छे से बॉईल करूंगी। मुझे ना थोड़ा सा चाय ऐसे लोग बोलते हैं ज्यादा बॉईल नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना अपना आदत होता है। तो मुझे थोड़ा सा बॉईल करके अच्छे से गाढ़ा चाय पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा देर ज्यादा ही बॉईल करती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरा चाय बॉईल हो गया है। अब ना मैं इसे छानने जा रही हूँ। तो छानने के पहले जब छानना एकदम चाय तैयार हो जाती है, तो उसी समय मैं अपने गुड़ डालती हूँ, मतलब जैगरी पाउडर डालती हूँ। तो क्वांटिटी देख लिया होंगे, ½ चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा है जैगरी पाउडर का। और इसे मैं डालूंगी, अच्छे से चम्मच से चलाऊंगी और बस 1 बॉईल और दूंगी, ज्यादा नहीं। 1 बॉईल और आएगा और चाय बन के तैयार हो जाता है। और बस इसे छान के और पी लेती हूँ गर्मा गर्म। वैसे तो आप लोग बहुत लोगों से बोलते सुने होंगे कि वेट लॉस जर्नी के दौरान चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चाय पीने से वजन बढ़ता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं पहले भी जब अपना वेट घटाई थी, आप लोग से शेयर भी की थी, तो मैं दिन भर में 1 कप चाय पीती ही थी। और चाय पीने से वेट नहीं बढ़ता
है, वेट बढ़ता है जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाने से, कैलोरी लेने से। पोषण अगर खाने का ज्यादा होना तो वेट बढ़ता है। और भी कुछ कारण है, ऐसा नहीं है कि मेरा 3 4 kg बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ खाने से बढ़ा है, क्योंकि मैं खाने पर बहुत ध्यान देती हूँ। इसलिए भी ना कि मेरा वेट तो बढ़ेगा उसका अलग है, लेकिन साथ में ये भी है कि मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत ज्यादा चीजें मैं ऑयली या बहुत ज्यादा कोई चीज ओवर खा लेती हूँ ना, तो मुझे डाइजेस्ट भी नहीं होता है। इसलिए मैं डाइट का वैसे भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। लेकिन यहाँ वेट सिर्फ खाने की वजह से ही नहीं, बल्कि बहुत सारे रूटीन ऊपर नीचे जब हो जाते हैं, जब सोने का टाइम नहीं होता है, जब उठने का टाइम नहीं होता है, जब वर्कआउट करने का कोई टाइम नहीं होता है, मतलब सारे रूटीन जब अप एंड डाउन हो जाते हैं ना, तो भी वेट बढ़ जाता है। तो बहुत सारा जब घर में काम पड़ जाता है ना, जैसे दिवाली की साफ सफाई में बहुत सारा काम हो गया था, उन सभी के स्ट्रेस की वजह से बॉडी में वाटर वेट हो जाता है। तो बहुत सारा ऐसा चीज है ना जिससे वेट बढ़ता है, वेइंग स्केल पर दिखता है। एनीवे कोई बात नहीं है, बढ़ा है तो हम उसे कम भी करेंगे। और यहाँ मैं अपना डायरेक्ट लंच दिखा रही हूँ। मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कोई फ्रूट नहीं लेती, क्योंकि ऑलरेडी पपाया ले ली थी ना, तो अब मुझे कोई फ्रूट खाने का और मन भी नहीं कर रहा था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ वेजिटेबल दलिया, जो कि मुझे बेहद पसंद भी है। और ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाएगी, तो वो जब स्कूल से आएगी तो मैं उसके लिए रोटी चाहे पराठा बना दूंगी, लेकिन अपने लिए मैं यही बना रही हूँ। दलिया की क्वांटिटी आप लोग देख लिए होंगे, कल के ब्लॉग में मैं दिखाई थी कि दलिया मैं कौन सा यूज करती हूँ। उसमें 5 तरह का अनाज होता है इस दलिया में, और ये पतंजलि का है, इसे पुष्टाहार दलिया बोलते हैं। तो उस दलिया को मैं जिस बर्तन से मतलब जिस चमचे से निकाली थी, उससे 1.5 चम्मच था वो दलिया, और साथ में 1 पूरे चम्मच भर कर मूंग का दाल, पीली वाली जो मूंग की दाल होती है ना, वो थी। दोनों को अच्छे से मिला के अच्छे से धोना है, और धोकर करीब आधे घंटे के लिए मैं इसे फुला दूंगी पानी के साथ, और रख दूंगी ढक कर। और इस प्रोसेस से मेरा थोड़ा आसानी से बन जाती है, ज्यादा विजिल नहीं लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फुलाना बहुत अर्जेंट है, बिना फुलाए भी बनता है, लेकिन हाँ, अगर पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना, तो ये फूल जाता है ना, तो थोड़ा सा प्रोसेस मतलब जल्दी बन जाती है। 2 सीटी में ही, 2 विजिल में ही ना दलिया तैयार हो जाता है। तो यहाँ वही मैं कर रही हूँ, अच्छे से ढक के आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दी थी। और उसके बाद सारी सब्जियों की मैं तैयारी कर ली थी। जो जो सब्जियां घर पे है वो सारी सब्जियों का आप यूज कर सकते हैं। मेरे घर में फिलहाल जो था वही मैं डाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में संडे को ही वेजिटेबल्स आता है, आप लोग को मैं पहले ही बताई हूँ। तो जो जो सब्जी थी अवेलेबल, लौकी होती है या बैगन होती है ना, तो वो भी मैं अपनी दलिया में डालती हूँ, तो बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल वो सब कुछ नहीं था, तो जो था उसी के साथ बनाऊंगी। तो देखिए आधे घंटे के बाद दलिया जो है, मूंग दाल और दलिया दोनों अच्छे से फूल गया है। और बस इसे पलट दी हूँ कुकर में, कुकर में ही मैं बनाती हूँ अधिकतर। और बस यहाँ पे मैं क्या क्या सब्जियां काटी हूँ वो सब आप लोग को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले प्रोटीन की मात्रा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाली हूँ 1 कटोरी के करीब न्यूट्रेला, साथ में थोड़े से कटे हैं आलू, प्याज, हरा मिर्च, टमाटर और गाजर। फिलहाल यही था। बैगन, लौकी या फिर जो सब्जी आपको पसंद है ना, आप डाल सकते हैं। आप क्वांटिटी देख रहे होंगे, सब्जी की क्वांटिटी, न्यूट्रेला की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है, और जो मुझे खाना है, जो मतलब जो दलिया है, उसकी क्वांटिटी कैसी है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि फाइबर हमें ज्यादा से ज्यादा लेना है, ताकि जो फेस्टिवल में हम अननेसेसरी चीजों को खाए हैं, जो जंक फूड खाए हैं, ऑयली चीज खाए हैं, मीठा जो खाए हैं ना, उसे हम अपने शरीर से बाहर निकाल सकें। जितना ज्यादा सब्जियां हमारी बॉडी में जाएगी, जितना ज्यादा फल हमारी बॉडी में जाएगा, उतना ही हमारी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होगी। और जो पहले हम जो अनहेल्दी चीजें को खाए हैं ना, वो सारी चीजें हमारी बॉडी से मतलब निकल जाएगी अपने आप। तो यहाँ पे देखिए सारी सब्जियों को और दलिया को मैं कुकर में डाल दी हूँ। मैं बिना 1 चम्मच ऑयल के ही बनाती हूँ, मतलब इसमें 1 चम्मच में तेल नहीं डालती हूँ। कितने लोग पहले भूनते हैं सब्जियों को, दलिया को भूनते हैं, मैं वैसा नहीं बनाती हूँ, मुझे ऐसा ही टेस्टी लगता है। और अगर आप भी भून कर बनाती है ना, तो प्लीज मेरे प्रोसेस से बनाइएगा। आप लोग को मतलब विश्वास नहीं होता है कि होगा ना कि ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी, मतलब लगेगा ही नहीं कि इसको भुना वगैरह नहीं किया है, सब्जियों को कच्ची डाली गई है। यहाँ पे देखिए मैं 1 कटोरी, उसी कटोरी से जिसमें न्यूट्रेला रखी थी उससे से 1 कटोरी पानी डाली हूँ, गर्म पानी। साथ में जो बेसिक मसाले मैं जो दलिया में डालती हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर, और ढेर सारा धनिया पत्ता मैं डाली हूँ, क्योंकि धनिया पत्ता मुझे पसंद भी है। और अब विंटर आ रहे हैं तो जनरली मेरे पास धनिया पत्ता मेरे घर पे रहेगा ही। और साथ में नमक डाली हूँ, चम्मच से चला के और इसे विजिल लगाऊंगी। जैसा कि मैं बताई थी, मैं फुला के रखी थी दलिया को और मूंग के दाल को, तो 2 विजिल में मेरा ये दलिया बन गया था। अगर आप पानी में फुलाना मतलब भूल जाते हैं, या कई बार मैं भी भूल जाती हूँ ना, तब मुझे 4 विजिल लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ मेरे 2 विजिल में ही ना दलिया अच्छे से बन गए थे, और वो भी ऐसा ये दलिया है जिसमें 1 ड्रॉप भी ऑयल नहीं है। तो ट्राई कीजिएगा ऐसा बनाने का। अगर कोई भून के आप लोग पहले से बनाते होंगे ना, तो ऐसा भी ट्राई कीजिएगा। आप लोग को टेस्ट कुछ भी अंतर नहीं लगेगा, कुछ भी आप लोग को लगेगा नहीं ना कि ये बिल्कुल सादी सी है, सादी सी लगती ही नहीं है।
तो यहाँ देखिए कुकर मेरा ठंडा हो गया था। इस टाइम पे मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी। जैसा कि बताई आज शनिवार है 1 नवंबर, तो मेरी बेटी शनिवार को थोड़ा जल्दी आ जाती है, लेकिन मैं उसके आने के पहले मतलब उसके लंच के पहले ही खा लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगा है। केवल पपीता खाकर ही हूँ मैं। और ना मेरी बेटी को मैं पराठे या रोटी बनाऊंगी, लेकिन अभी वो थोड़ा देर मुझसे बात करेगी, उसकी आदत है। तो जो पपीता मैं आधा खाई थी ब्रेकफास्ट में, आधा मैं रख दी थी, तो उसे पपीता भी काट दी हूँ मतलब अपने लंच निकालने के पहले। तो वो वहां बैठ के खाएगी, मुझसे बातें करेगी और मैं अपना यहाँ लंच कर लूंगी। और देखिए मैं इसमें 1 चम्मच, जब मेरा दलिया अच्छे से बन गया, ठंडा हो गया, मतलब कुकर का विजिल ठंडा हो गया, तो मैं 1 चम्मच घी डाली हूँ। और ये घर का बना हुआ घी है। और बस अपने थाली में निकाली हूँ। साथ में ली हूँ कुकम्बर का रायता, मतलब खीरे का रायता, और साथ में ली हूँ हाफ पापड़। और यही मेरा है आज का लंच। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये दलिया ना बहुत टेस्टी लगता है। बिना भूनने का कोई जरूरत नहीं है, बिना भुने बिना आप इस तरह से टेस्टी दलिया खा सकती हैं। और इससे वेट गेन नहीं होगा। क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा भी होगा ना तो कोई वेट गेन नहीं होगा। और देखिए मेरा जो दलिया था वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और मैं अपनी बेटी को भी पपाया दे दी हूँ। और यहाँ बैठ के वो मुझे पूरे दिन का रूटीन बताएगी, जो कि उसके डेली की आदत है। यहाँ वो मेरे रूटीन बताएगी और यहाँ मैं कर लूंगी अपना लंच, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज से भूख लगी है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने वजन घटाने की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वेट लॉस चैलेंज के सभी अपडेट आप सबको मिल सके। और आज के ब्लॉग को पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जिनको इनकी जरूरत है, मतलब जो अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, उन तक मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आप सबका कितना वेट बढ़ा है। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट का, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे इस टाइम पे 4:30 के आसपास हो रहा है और मेरी बेटी चली गई है ट्यूशन। और जैसा कि बताई आज मुझे शाम में तुलसी पूजा करना है, तो यहाँ में मैं रंगोली लेके बैठी हूँ। और रंगोली ना दिवाली की बची हुई है, तो बहुत ही कम है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत मतलब थोड़ी थोड़ी सी बची है। और पैकेट भी ना 2-3 ही बचा था, ज्यादा नहीं। तो मैं दिवाली की रंगोली जो बचती है ना, वही तुलसी पूजा में यूज कर लेती हूँ। तो बहुत छोटा सा डिजाइन बनाऊंगी, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि बड़ा बनाऊंगी तो फिर कलर खत्म हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसी मुताबिक मैं छोटा सा ही डिजाइन बना दी हूँ। और ऐसे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रंगोली बनाने नहीं आता है, लेकिन हाँ, पूजा पाठ में हमारे यहाँ रंगोली बनाना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के तुलसी जी के पास रंगोली बना रही हूँ। उससे पहले मैं एक बार और पोछे से पोछ ली थी, साफ कर ली थी, क्योंकि सुबह का ही धोया हुआ है। और चूंकि तुलसी माता हमारी बालकनी में है और बालकनी ओपन है, तो बहुत धूल आ जाता है। तो फिर से एक बार मैं पोछ ली थी। और यहाँ मैं रंगोली बना रही थी। और इस टाइम में ना 5:30 बज गए थे बनाते बनाते। और सभी चीजों को सजाते सजाते मेरी बेटी आ गई थी ट्यूशन में। तो वो वीडियो अभी वही बना रही हूँ। और बोल भी रही थी कि मम्मा इतना रात हो गया बनाते बनाते, इतना छोटा सा डिजाइन। तो बीच बीच में उठ के जा रही थी, जैसे मुझे ग्रीन टी लेना था तो ग्रीन टी लेने के लिए चली गई। फिर मेरे हाउस हेल्पर आ गई, तो उससे थोड़ा बहुत बात करने लगी। तो बीच बीच में मैं चली जा रही थी, साथ में डेकोरेशन भी कर रही थी, फूल वगैरह, लाइट वगैरह, सब कुछ धीरे धीरे ही कर रही थी। बहुत हड़बड़ी नहीं दिखा रही थी, क्योंकि पूजा ना शाम के समय में 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखिए मेरी पूरी तैयारियां, जो भी सजावट थी, जो भी थोड़ा बहुत मैं करती हूँ हर साल, वो पूरा रेडी हो गया है। बेटी आई तो थोड़ा सा वीडियो निकाल दी, बोली मम्मा बहुत अच्छा सजावट है, तो चलो इसका वीडियो भी थोड़ा निकाल लेते हैं। और उसके बाद चली गई थी मैं नहाने। नहा धोकर चेंज वगैरह कर कर मैं अब फिर से पूजा की तैयारी करने के लिए मतलब पूजा की तैयारियां करने लगी थी। पूजा की थाली वाली जो भी सजाना रहता है वो सब तैयार कर ली हूँ। और सभी चीजों को मैं बालकनी में ला दी हूँ। शाम की जो दिया बाती होती है ना, वो मैं कर ली थी अंदर में। और अभी तुलसी माता की पूजन करूंगी। कई लोग ना आज के दिन मतलब देवउठनी एकादशी के दिन ना तुलसी विवाह भी करते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं की हूँ। हमेशा तुलसी जी की पूजा ही की हूँ। तो नया काम मैं नहीं करती हूँ कोई भी। बस मैं क्या करती हूँ ना, तुलसी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ, उन्हें प्रसाद चढ़ाती हूँ, घी का दीपक दिखाती हूँ और आरती करती हूँ। तो इस साल भी मैं वही करूंगी, क्योंकि नया काम करने में थोड़ा सा लगता है ना कि नया काम नहीं करना चाहिए। शुरू से मैं तुलसी पूजा ही आज के दिन करती हूँ। तो बस मैं विष्णु भगवान की भी पूजा की हूँ अंदर में, और यहाँ पे तुलसी जी की भी पूजा कर रही हूँ। और जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि आज से मेरा वेट लॉस चैलेंज का दिन था, पहला दिन। तो पहले तो मैं सोची थी कि मंडे से स्टार्ट
स्टार्ट करूंगी, लेकिन फिर वैसे वही हो जाता है, एक एक दिन करके बढ़ ही जा रहा है और वेट भी देख ही रहे हैं आप लोग कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं सोची कि नहीं, आज से स्टार्ट कर देती हूँ। जब बोली थी, असल में मुझे ध्यान भी नहीं था कि 1 तारीख को करना है ये मतलब तुलसी पूजा, ध्यान में भी मेरे नहीं था, लेकिन फिर बाद में ध्यान में आ भी गया था। तो मैं सोची कि नहीं चलो 1 तारीख से स्टार्ट कर देती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है 7 बजे के पहले मेरा डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन आज डिले हो गया। मुझे पता था ये बात सुबह से कि डिले हो ही जाएगा, क्योंकि पूजा ही 6:30-7 बजे मतलब 6:30 के आसपास स्टार्ट हुई थी पूजा ही। तो देखिए यहाँ पे ना मैं अपना डिनर आज नहीं ली हूँ, जो प्रसाद चढ़ाई थी वही प्रसाद में 1 पीस ले ली हूँ, क्योंकि प्रसाद खाना जरूरी है, अनादर हो जाता है ऐसे। तो 1 टुकड़ा भी ले सकती थी, लेकिन मैं सोची कि चलो डिनर के रूप में वही ले लेती हूँ और उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भूख तो लगा था, मैं ये नहीं बोलूंगी मुझे भूख नहीं लगा था, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने भूख पर। इतना दिन तो इतना कुछ खाई ही, तो इसीलिए। तो चलिए आप लोग भी, मेरी पूजा आरती हो गई है, तुलसी माता से आशीर्वाद ले लीजिए। हम सभी के ऊपर तुलसी माता का आशीर्वाद और भगवान शालिग्राम का आशीर्वाद, विष्णु भगवान का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। यही मेरा खाना हो गया, ये और कुछ नहीं खाएगी? टाइम खत्म हो गया मेरा, टाइम दिखाओ। तो बस ये खाने से पेट भर जाएगा? पेट भर जाएगा, रात में पानी गिलास 2 गिलास पी लेंगे। अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।